Good morning, students. Today we will read our next poem, "The Lake Isle of Innisfree" by विलियम बटलर यीस्ट। विलियम बटलर यीस्ट जो हैं ये आयरलैंड के रहने वाले पोइट थे और इन्होंने अपना बचपन एक इंस्फ्री नाम एक टापू के ऊपर कुछ देर बिताया था और अब वो चाहते हैं कि ज़िंदगी के उन संघर्षों से, इन शोर शराबे से दूर होकर वो वहीं पर जाकर बस जाएं और वहाँ पर प्रकृति का आनंद लें। नाउ लेट्स रीड द पोएम। The well-known poem explores the poet's longings for the peace and tranquility of Innisfree। कहते ये प्रसिद्ध कविता जो है वे कवि की इच्छा जो कि शांति और मन की शांति और तरक्की की जो इच्छा रखती है कि जो उन्हें इंस्फ्री में जाकर मिलेगी। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। इंस्फ्री वह स्थान है जहाँ पर उन्होंने बचपन का कुछ समय बिताया था। दिस पोएम इज़ ए लिरिक और ये कविता एक गीत के रूप में है। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू Innisfree and a small cabin built there of clay and batters made. 9 beans row will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. कहता है आई विल अराइज एंड गो नाउ। कवि क्या कहता है, पोइट क्या कहता है कि अब मैं अपने इस जीवन से आगे बढ़ जाऊंगा, इस जगह से मैं उकता गया हूँ, अब मैं चल पड़ूंगा, खड़ा हो जाऊंगा एंड गो टू Innisfree और Innisfree को चला जाऊंगा। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर और वहाँ पर एक छोटा सा झोंपड़ी में बनाऊंगा। कैबिन यहाँ पर एक झोंपड़ी के लिए कहा गया। ऑफ क्ले एंड वेटलर्स मेड। क्ले कहते हैं मिट्टी को और वेटलर्स कहते हैं घास फूस के तिनके वगैरह। कहते हैं वहाँ पर मैं एक छोटी सी झोंपड़ी जो कि मिट्टी से और घास फूस से बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। वहाँ पर मैं बीन्स की फलियों की जो है 9 कतारों को उगाऊंगा सब्जी के लिए। ए हाइव फॉर द हनी बी और वहाँ पर मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी लगाऊंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। बी लाउड ग्लेड होता है जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनका ज़ोर से भिनभिनाने की आवाज़। क्या कहता है कि मैं वहाँ पर एंड लिव अलोन और वहाँ पर मैं अकेला ही रहूँगा। इन द बी लाउड ग्लेड वहाँ पर मधुमक्खियों के उस भिनभिनाहट की शोर में। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर और वहाँ पर मुझे कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। कहते वो मुझे शांति मिलेगी। कहाँ से? वो शांति ऊपर से गिरेगी उस झरने के रूप में, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, जो कि प्रकृति के घूंघट से गिरेगी। ऑफ द मॉर्निंग, सुबह को, जब बहुत ही भौर होगी, सुबह सुबह की जो समय होगा, उस समय जो एक अंधेरा सा छाया होता है ना, हल्का हल्का सा, उसको उसमें वेल होता है घूंघट कि उस समय प्रकृति की वो चादर, वो घूंघट की जो समय होगा, उस समय मुझे वहाँ से शांति मिलेगी। वेयर द क्रिकेट सिंग्स, वहाँ पर झिंगुर अपने गीत सुनाएंगे। देयर मिडनाइट्स आल ग्लिमर और आधी रात को वो टिमटिमाएंगे। एंड नून ए पर्पल ग्लो और दोपहर को जो है एक बैंगनी रंग का, सूरज जब चमकता है और एक ख़ास जगह पर पड़ता है तो एक बैंगनी सा रंग दिखता है। कहते हैं कि उस समय क्या है कि बैंगनी रंग चमकेगा। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। लिनेट एक प्रकार की चिड़िया है छोटी सी। कहते और शाम को जो है लिनेट के पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ जो है वो मेरे मन को बहुत शांति देगी। आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब तो मैं चल पड़ूंगा, खड़ा हो गया हूँ और पक्का ही चल पड़ूंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा के लिए, दिन और रात वहीं पर रहने के लिए। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। कहते कि मैं वहाँ पर उस तालाब के पानी को नीचे गिरते हुए उसके किनारे के साथ बजने के वो धीमे से शोर को सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, क्योंकि जब फिर कभी मैं
उस सड़क के किनारे पर खड़ा होता हूँ और द पेवेमेंट्स ग्रे, तो वहाँ पर मुझे वो, या फिर कभी किसी पथरीले राह पर खड़ा होता हूँ, आई हियर इट द डीप हार्ट स्कोर, तो मैं इसे अपनी मन की पूरी गहराई के साथ सुनता हूँ। थैंक यू वेरी मच।